मुंबई शहर की चमकती दमकती इमारतों के बीच एक लड़की थी, सरस्वती पार्थसारथी, जिसे सब प्यार से सरू कहते थे। पढ़ाई में होशियार, संस्कारी, सीधी सादी, मगर दुनिया की नजर में एक अनाकर्षक लड़की जिसकी कोई कदर नहीं करता। माथे पर लाल टीका, बड़ी बिंदी, चश्मा, लंबा सा सलवार कुर्ता पहनने वाली सरू अपनी सादगी में ही दुनिया बसाना चाहती थी। लेकिन उसके पापा, पारंपरिक सोच वाले, जो हर पल समाज की इज्जत के बारे में सोचते हैं, वो भी उसकी सादगी से परेशान रहते हैं। सरू की छोटी बहन ग्लैमरस थी, खूबसूरत थी, मॉडर्न थी, इसलिए उसे रिश्तों की लाइन लग रही थी। मगर सरू के लिए कोई लड़का हाँ नहीं करता। उसका सपना था कि कोई उसे अपनाए ताकि उसके पिता की नजरों में वो भी इज्जत पा सके। लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगती। उसी सोसाइटी में रहता था इंद्रलाल परमार, टैटू, बियर्ड, शराब और गुस्से से भरा हुआ लड़का। इंद्र के बारे में हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, ये लड़का शरीफ नहीं, ये समाज के लिए खतरा है। मगर इंद्र की खामोशी के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था जिसे कोई नहीं समझता। उसके दिल में मोहब्बत की राख दबी थी, बीते कल का घाव था, लेकिन बाहर से वो खुद को दुनिया से काट चुका था। सरू को इंद्र बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसने भी वही सुना था जो मोहल्ले वालों ने बताया था। पर किस्मत ने एक दिन दोनों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से पूरी जिंदगी बदल गई। सरू चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए, वो समाज में इज्जत से सर उठा सके। इसके लिए वो जाती है ब्यूटी पार्लर मेकओवर कराने। वहीं उसकी मुलाकात इंद्र से होती है। कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि लोग सरू के किरदार पर शक करने लगते हैं। उसकी सीधी सादी छवि को मिट्टी में मिला दिया जाता है। समाज वालों ने उसे बदचलन कह दिया। उसके सख्त पिता, जो समाज की परंपराओं में बंधे थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे घर से निकाल दिया। एक मासूम लड़की जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आज खुद बेघर हो गई। टूट चुकी सरू के पास कोई सहारा नहीं था। तब वही इंद्र, जिसे वो सबसे खराब इंसान समझती थी, उसने उसे अपने घर में जगह दी। इंद्र ने उसका ध्यान रखा, उसे भरोसा दिलाया कि उसकी कोई गलती नहीं। इंद्र, जो बाहर से सख्त था, उसके अंदर की मोहब्बत धीरे धीरे बाहर आने लगी। सरू की मासूमियत, उसकी आंखों में पलते सपने, उसकी टूटती हिम्मत देखकर इंद्र पिघल गया। लेकिन उसने अपने जज्बात छुपा लिए। सरू धीरे धीरे खुद को बदलने लगी। इंद्र ने उसकी मदद की। चश्मा उतर गया, बाल खुले, आंखों में नमी की जगह आत्मविश्वास आ गया। सरू अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी, मगर उसकी मासूमियत वही रही। अब वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे, तारीफ करने लगे। एक अच्छे लड़के अभिमन्यु से उसकी मुलाकात हुई। अभिमन्यु पढ़ा लिखा, सभ्य और समाज में इज्जतदार था। उसकी सरू से सगाई तय हो गई। सरू को लगा उसकी जिंदगी पटरी पर लौट रही है। उसे लगा उसका सपना पूरा होने वाला है, उसके पापा भी उसे अपनाएंगे। लेकिन इंद्र, उसका दिल हर रोज टूट रहा था। उसने सरू से मोहब्बत कर ली थी, मगर वो जानता था कि उसका कोई हक नहीं। वो चुप रहा, बस हर रोज सरू की खुशियों के लिए दुआ करता रहा। सगाई के दिन सब कुछ बदला। सरू की सगाई की तैयारियों के बीच उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। चक्कर आना, सिर दर्द, थकावट, ये सब उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वो चाहती थी कि उसके पापा खुश रहें, उसकी शादी हो, मतलब उसकी बेइज्जती मिट जाए। मगर किस्मत ने जैसे पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था। एक दिन वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल में टेस्ट हुए। ओके, रिपोर्ट देखकर डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। डॉक्टर ने कहा, सरस्वती को ब्रेन ट्यूमर है, स्टेज अंतिम है, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर जैसे इंद्र की सांसें रुक गई। वो सरू की हर चीज में अपना सुकून देखता था, उसकी मुस्कान में अपनी जिंदगी देखता था। और अब वही जिंदगी हाथ से फिसलने वाली थी। इंद्र ने अपने आंसू पी लिए। उसने ठान लिया कि जब तक सरू जिंदा है, वो उसे दुनिया का हर सुख देगा। वो ख्वाहिश पूरी करेगा जो सरू के दिल में थी। सरू अब भी बेखबर थी। उसे सच्चाई नहीं बताई गई थी, मगर उसकी हालत हर दिन बिगड़ रही थी। वो खुद भी महसूस कर रही थी कि उसका वक्त कम है, लेकिन वो मजबूत बनी रही। इंद्र उसे हर रोज नई चीजें दिखाता, घुमाता, उसकी पसंद की किताबें लाता, उसका फेवरेट खाना खिलाता। उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। अब सरू भी जान चुकी थी कि इंद्र से ज्यादा उसे कोई नहीं समझ सकता। एक दिन इंद्र ने सरू से शादी करने की बात की। सरू ने आंसू भरी आंखों से हामी भरी। उन्हें पता था कि ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलेगा, मगर उनके पास जो वक्त है वो यादगार होना चाहिए। छोटे से मंदिर में बिना किसी धूमधाम के रू और इंद्र ने 7 फेरे लिए। कोई बड़ा जश्न नहीं था।
कोई भीड़ नहीं थी, बस दो टूटे हुए दिल जो एक दूसरे में सुकून ढूंढ रहे थे। शादी के बाद सरू की हालत और बिगड़ने लगी। सिर दर्द असहनीय हो चुका था, आंखों के सामने धुंधला दिखता था, शरीर कमजोर पड़ रहा था, मगर इंदर हर पल उसके साथ था। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो जाता था, इंदर सरू को बाहों में लेकर बैठा रहता। वो दोनों बातें करते, हंसते, बीते लम्हों को याद करते। इंदर हर बार अपनी आंखों के आंसू छुपा लेता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सरू उसे टूटा हुआ देखे। सरू ने अपनी आखिरी ख्वाहिश इंदर को बताई। मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए, जहां इंदर ने वादा किया, तेरी ये ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। एक दिन सरू की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। इंदर का दिल चीख उठा। उसने सरू का हाथ पकड़ रखा था। सरू की सांसें कमजोर हो रही थीं। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, तू मेरी जिंदगी में आया, मुझे सब कुछ दे दिया, अब कोई गिला नहीं। उसकी आंखें बंद हो गई। इंदर की दुनिया उजड़ गई। अस्पताल की सफेद चादर पर उसका सब कुछ हमेशा के लिए सो गया। इंदर फूट फूट कर रोया, मगर वो टूटकर भी अपने वादे पर कायम रहा। उसने सरू की याद में लाइब्रेरी खोली, सरस्वती मेमोरियल लाइब्रेरी। वहां हर दीवार पर सरू की तस्वीर थी, हर किताब में उसकी खुशबू थी, हर कोने में उसकी हंसी गूंजती थी। इंदर हर रोज उस लाइब्रेरी में जाता, सरू की तस्वीर को देखता और अपने दिल की हर बात कहता। वो जानता था कि सरू अब नहीं रही, मगर उसका प्यार, उसकी यादें, उसका एहसास हमेशा जिंदा रहेगा। कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती है। सरू चली गई, मगर इंदर के दिल में, उस लाइब्रेरी की हर की उस हवा में, उस खामोशी में, वो हमेशा के लिए जिंदा रह गई। ये थी सनम तेरी कसम की सच्ची दर्द भरी मोहब्बत की दास्तान, बिल्कुल वैसी जैसी फिल्म में दिखाई गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसी ही असली फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।